सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, मेरे को पता है जिस प्रकार से भैया ने 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे साइंस 1 के, उसी प्रकार से अभी हम 3rd चैप्टर मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी वो अभी 3रे चैप्टर तक आ चुकी है। और इसके बाद भी आने वाले समय में हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अभी सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तभी वैल्यूएबल रहेंगे जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो कंसेप्ट्स क्लियर के लिए स्टूडेंट्स वन शॉट वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जरूर एक बार जाके चेक कर लेना और उसके बाद इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। अभी आप बोलोगे भैया क्या सही में आप जो बोलते हो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं? देखो स्टूडेंट्स, मैं इस पे बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बोलूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप जरूर जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं उसको आप लर्न करके जाना, और जो भी आपके यूनिट टेस्ट होंगे, टर्म्स होंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होंगे, व्हाटएवर टाइम स्टैंड यू आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो आपके पेपर में इन चैप्टर्स के जरूर वो क्वेश्चंस आएंगे। अभी ज्यादा की ज्ञान की बातें नहीं, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो। अभी देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये वाले जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये वाला जो टेबल होता है, ये टेबल बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, कोई भी 6 इसमें से पूछे जाएंगे, तो ये टेबल करके रखना। फिर सीधा 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 आपको नीचे आना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे आपको विच इज क्या है डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। तो रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स के ये जो डेफिनेशन है इस पेज पे ये वाला आपको करके रखना है। जैसे आप नीचे आओगे स्टूडेंट्स, ये वाला बहुत अंडररेटेड टॉपिक है, ठीक है, कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इनके जो भी रूल्स होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होंगे, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होंगे, फिर 2 रिएक्टेंट्स होंगे या फिर 2 प्रोडक्ट्स होंगे, उनके बीच में प्लस साइन लगाना है। उसके बाद जो अपवर्ड एरो होगा वो क्या बताएगा, जो डाउनवर्ड एरो होगा वो क्या बताएगा, स्मॉल जी, स्मॉल एल, स्मॉल एस, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर रिप्रेजेंट करते हैं। AQ मतलब क्या होता है, एक्वियस। ये जो सभी छोटे मोटे चीजें हैं ये आपको पूछे जाने के चांसेस है, तो करके रखना है। उसके बाद सीधा सीधा नीचे आएंगे स्टूडेंट्स, सॉरी, ठीक है, फटाफट से नीचे 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 बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन पे मैं इसमें से टिक करके दूंगा। अभी ध्यान से समझना, जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इन चारों में से एक तो भी पूछने के हमेशा चांसेस होते हैं, भले ही वो डेफिनेशन के लिए पूछो या फिर किसके लिए भी पूछो, लेकिन कॉम्बिनेशन हो, डीकंपोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, इनमें से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको आने का चांस है। तो प्लीज इन चारों रिएक्शन में से एक रिएक्शन करके रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स, कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिफरेंस बिटवीन में पूछा जाएगा। उनका कभी भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आपको अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटा डिफरेंस बिटवीन पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मतलब डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, और एट द सेम वे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर क्या बोलते हैं विच इज डिफरेंस बिटवीन नहीं आया तो सीधा सीधा आपको कहां पे आना है, रिडॉक्स रिएक्शन पे आना है। अभी स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के 5 पॉइंट्स याद रखना। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा है साइज ऑफ द पार्टिकल्स, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन, चौथा है टेम्परेचर और 5वां है कैटलिस्ट। इस पे स्टूडेंट्स आप बस ऐसे दिमाग में रखना, और इस पे जाके मन से भी आप क्वेश्चन लिख के आए, क्वेश्चन का आंसर लिख के आए बेसिकली, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये डंके की चोट पे कह रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि भाई ये क्वेश्चन सबसे पहले करके जाना है इस चैप्टर का, ठीक है। जैसे आप नीचे आओगे, जैसे मैंने बोला ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, यहाँ पे देखो आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, ये रहा यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का बेटा ये एक एग्जाम्पल आपको देना है। जैसे आप एग्जाम्पल दोगे, वो होने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहां से 10 ऑक्सीडेशन से लेके तो यहां तक आपको विच इज पूरा की पूरा लर्न करना है। मतलब देखो, कॉपर ऑक्साइड था तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया यहाँ पे, और वो H2O के पास चले गया। मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन दिया तो वो रिडक्शन करने लगा, और H2 जो था स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गेन कर रहा है, दैट मीन्स उसने ऑक्सीजन गेन किया है, तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। तो
ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो वो आपको करके रखना है, ठीक है। फिर सीधा सीधा नीचे आना है। रेंसिडिटी पे एक क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स में, रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी करके रखना है। अभी स्टूडेंट सीधा सीधा क्वेश्चन में आना, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो 5th वाला जो बता रहा हूं मैं आपको, ये 5th वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यूनिट में हो, टर्म में हो, अगर टर्म की भी बात करूं तो डायरेक्टली 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर 3 मार्क के लिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछते ही है। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन करके रखना है सभी ने। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो शाहाबाद टाइल का है, ठीक है, ये जो शाहाबाद टाइल का जो क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद इट इज रेकमेंड, ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पूरा हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आप इन चीजों को हाईलाइट करके रखना, ठीक है। ये जो शाहाबाद टाइल का भी है, ये शाहाबाद टाइल का, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस लर्न करके रखना। फिर इसके बाद मैंने ऊपर तो आपको बताया ही है, यहाँ पे अगर हम आए स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स गिविंग एग्जांपल, जो मैंने वहां पे आपको बोला कि भाई आपको एक्सप्लेन करना है रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो वाले चीज है। एंड मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है, और उसका एक एग्जांपल। तो मैंने जो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल वगैरह दिया था, CuO + H2 गिव्स आउट H2O + Cu, तो दैट यू हैव टू डू। सबको आया समझ में? तो इन चैप्टर्स का बस इतना ही करके रखना है। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये वाला जो टेबल है यूनिट टेस्ट और टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसमें यूनिट टेस्ट में तो पूछा जाएगा क्योंकि पहले 3 चैप्टर्स होते हैं, तो ये वाला करके रखना। इसमें स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कैसे पहचानोगे, आपको करने की भी आवश्यकता नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जिसके भी एरो पर, ठीक है, यहाँ पे देखो इसके एरो के ऊपर आपको डेल्टा दिख रहा है। जिस भी रिएक्शन में एरो के ऊपर डेल्टा दिखेगा, वो जो हीट का सिंबल दिखेगा, तो समझ जाना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। और जिसके भी लास्ट में हीट जा रहा है, ये देखो ए वाले में और सी वाले में हीट बाहर जा रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक है। तो आपको क्या करना है कि हीट इज गोइंग आउट या फिर हीट इज इवॉल्व्ड इन द गिवन रिएक्शन, देयरफॉर इट इज एक्सोथर्मिक, और हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, डेल्टा जो दिख रहा है एरो के ऊपर, वो एंडोथर्मिक। समझा? तो ये वाले रिएक्शंस आप बेसिकली करके रख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें आपको क्लियर है। बहुत ही जल्द हम अगला चैप्टर, मतलब कि चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने ग्रेविटेशन और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं टिक आउट किए होंगे तो ऊपर दे रहा हूं, क्लिक करो भाई, फटाक से क्लिक करो।